सो 2014 का पहला आईपीओ आया है और मैंने पहले भी आईपीओज़ पे काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। सालिक का आईपीओ आया था तो मैंने पहली वीडियो उस पे बनाई थी, फिर मैंने अंसारी एक्सचेंज के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो यूएई में 2023 जो था वो आईपीओज़ का ईयर था, उसके अंदर मल्टीपल आईपीओज़ आए। बल्कि आज मैं कुछ बात भी करूँगा कुछ आईपीओज़ की किस तरह से वो आए, उनकी इनिशियल ऑफरिंग क्या थी, डे 1 के ऊपर क्या उनकी प्राइसिंग रही और आज क्या उनका स्टेटस है। तो मैं ट्राई करूँगा कि ये वीडियो ज़रा क्विक हो जाए क्योंकि इसके अंदर मैं जल्दी चाह रहा था कि अपलोड हो जाए। एनीवेज़ ये जो नया आईपीओ आया है पार्किन का, ये मेरे इट इट इज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट बिकॉज़ मैं इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हूँ। जब इसके रेवेन्यूज़ की बात होगी तो मेरी बात भी होगी इसके अंदर क्योंकि मैंने इंटरेस्टिंग बात ये होती है जब भी कोई आईपीओ आता है, वो जब पब्लिकली लिस्ट होती है कंपनी तो उसके अंदर इसकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी पब्लिक हो जाती हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था इसके अंदर कि जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया है अपने पार्किंग फाइन्स के अंदर, तो वो किस तरह से नज़र आता है। तो इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट भी है जो मुझे नज़र आया इसकी जो जो इनकी फैक्ट शीट थी उसके अंदर से मैंने देखा। इसके बारे में तो हम बात करेंगे। ख़ैर पहले मैं बात कर लूँ कि ये पार्किंग है क्या? तो पार्किंग बेसिकली एक स्पिन ऑफ एक तरह से आप कह लें एंटिटी है आरटीए की। आरटीए रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है जो कि यहाँ पर लाइसेंसिंग, रोड्स के इश्यूज़, रोड की अथॉरिटी, रोड की जो भी सिनेरियोज़ बन रहे होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हो, टैक्सी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंडर आती हैं। इनफैक्ट इससे पहले जो 2 आईपीओज़ आए थे लास्ट ईयर, सालिक का और दुबई टैक्सी का, उसके अंदर भी इसी तरह से स्पिन ऑफ किया था उन्होंने, आरटीए ने डिफरेंट छोटे-छोटे एंटिटीज़ बनाकर। तो सालिक की भी एक एंटिटी आ गई थी और जो दुबई टैक्सी है उसकी भी एंटिटी आ गई थी। अब ये पार्किंग की एंटिटी आई है। अब पार्किंग की एंटिटी के अंदर जो उन्होंने पूरा सिनेरियो बताया वो इसी तरह से है कि जितनी भी पार्किंग स्पॉट्स हैं दुबई के अंदर, वो जो पब्लिक पार्किंग स्पॉट्स हैं वो जो आरटीए के अंडर थी उन्होंने उसको अब एक और अलग एंटिटी कर दी और वो प्राइवेट एंटिटी होगी और उसके 25% शेयर्स वो फ्लोट होंगे पब्लिक के लिए, जिसमें से 10% एक्चुअली पब्लिक के लिए होंगे और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, बाकियों के लिए, या जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए 15% होंगे। सो अगर कुछ की फैक्ट्स की बात कर लें तो शेयर जो है दुबई की ऑन एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग का, पेड पार्किंग का, वो 100% है पार्किंग के पास और 91% जो है वो जो नॉर्मल पार्किंग है वो ऑलमोस्ट 91% ये जो पार्किंग एंटिटी होगी इसके पास होगा। पेड पार्किंग की जो स्पेस अवेलेबल है वो 2023 के अंदर 197,000 स्पेस अवेलेबल थी और यूनिक कस्टमर्स जो थे वो 4 मिलियन यूनिक कस्टमर्स थे और आप सोच लें कि दुबई की अपनी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कोई 3 मिलियन के करीब है। तो ये जो 4 मिलियन की पॉपुलेशन जो यूनिक विजिटर्स हैं ये आइदर दूसरे रीजन से आ रहे हैं, लेट्स से शारजा से आ रहे हैं, लेट्स से अबू धाबी से आ रहे हैं या डिफरेंट और एमिरेट से आके वहाँ पर पार्क करते हैं गाड़ी, या फिर किसी के पास 2-2 गाड़ियाँ हो सकती हैं किसी हाउस होल्ड के पास। चलें हाउस होल्ड की बात तो नहीं करें यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर तो फिर हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं और इसके अलावा जो टूरिस्ट होते हैं वो रेंट अ कार लेते हैं और वो खुद पार्क कर रहे होते हैं। तो 4 मिलियन जो यूनिक कस्टमर्स थे 2023 के अंदर और कस्टमर सैटिस्फैक्शन 95% था। शायद 5% वो होंगे जिन्होंने फाइन्स पे किया हो तो वो उनको अच्छा ना लगा हो, लेकिन 5% नहीं है। रेवेन्यू के अंदर उनका बहुत बड़ा नंबर है। एज़ आई सेड मैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं अभी बात करता हूँ उसके बारे में। 90% लोग कैशलेस अडॉप्टेशन अक्रॉस द पेमेंट मेथड्स कर चुके हैं और 49 इयर्स का कंसेशन एग्रीमेंट है आरटीए का। तो इसके अंदर इनका एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होगा आरटीए के साथ जो कि स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर होगा, जो कि मैंने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा। डेफिनेटली मैं इसकी डिटेल जो ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो ले सकते हैं। बाय द वे इस वीडियो के अंदर मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं करूंगा बिल्कुल भी। इसके अंदर मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मैं कभी भी आईपीओ में वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करता और मेरे अपने रीजंस हैं मैं क्यों नहीं करता, लेकिन एज सच मुझे अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि मैं ये कहता हूँ अभी जब बात करेंगे हम सालिक के आईपीओ की, तो सालिक के आईपीओ ने जिस दिन वो अनाउंस हुआ था, जिसका फर्स्ट डे था, उसमें उसने अच्छा जंप लिया था, लेकिन उसके बाद जो उसका जंप था वो देखने वाला जंप था जो कि अब तक नजर आ रहा है कि जो उसकी ग्रोथ है उसके स्टॉक के अंदर। आईपीओ एक वेव होती है, उसके अंदर आप ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें चांस होता है प्राइस बढ़ने का क्योंकि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी कंपनी है, उसका आईपीओ आ रहा है। लेट्स से एमिरेट्स एयरलाइन का आईपीओ आएगा तो डेफिनेटली एक हाइप क्रिएट होगी उसके अंदर। लेकिन उसके बाद पॉइंट ये आएगा कि उसकी अपनी जो वैल्यूएशन है या और बहुत सारी डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं और फिर कंट्री की अपनी सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से फिर बात हो रही होती है। अभी सिचुएशन दुबई की आप लोगों को सबको पता ही है कि लोग आना चाहते हैं दुबई और यहाँ पर काम करना चाहते हैं, रहना चाहते
जाते हैं, तो उसकी वजह से जितनी भी एंटिटीज़ यहाँ काम कर रही हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, रेवेन्यूज़ की बात करें, 779 मिलियन दिरहम्स का रेवेन्यू था 2023 के अंदर, और इसके अलावा दुबई की जो कम्यूटर्स प्राइवेट कार्स यूज़ करते हैं, 61% लोग प्राइवेट कार्स यूज़ करते हैं, 60% ग्रोथ इन पब्लिक पार्किंग डिमांड है, जो कि एक्सपेक्टेड है 10 ईयर्स के अंदर। तो ये कुछ की फैक्ट्स थे। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रही है दुबई के अंदर, और मल्टीपल ट्रेन लाइन्स की भी उन्होंने जो अनाउंसमेंट की हुई है मेट्रो के अंदर, लेकिन ये जो एस्पेक्ट है प्राइवेट कार्स का, वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट फॉर द नियर फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। अच्छा, अब हम कुछ बात कर लें पिछले साल कुछ जो आईपीओज आए थे, मैं जरा क्विकली उन पे एक ग्लांस ले लूं कि दुबई टैक्सी का आईपीओ आया था, जो प्राइस थी उसकी, जो प्री आईपीओ प्राइस थी 1.85 दिरहम्स थी, करंट प्राइस 2.24 है, और जिस दिन आईपीओ आया था वो 2.2 दिरहम्स का हो गया था, यानी कि एट द डे ऑफ द फर्स्ट डे उसकी जो जंप था वो ऑलमोस्ट 19% का था। सालिक का जब आईपीओ आया था तो 2 दिरहम्स प्री आईपीओ प्राइस थी, 2.4 दिरहम्स की प्राइस उसमें मिली थी, 20% का जंप मिला था पहले दिन, और इस वक्त 3.46 दिरहम्स का करंट प्राइस है। इसी तरह अल अंसारी एक्सचेंज का प्री आईपीओ प्राइस 1.03 दिरहम्स था, उसका जो फर्स्ट डे प्राइस थी 1.2 दिरहम्स थी, 17% का जंप था, 1.07 का रेट है इस वक्त, जो जो पर शेयर वैल्यू है। और इन्वेस्टकोप कैपिटल का जो आईपीओ आया था 2.3 के ऊपर आईपीओ प्राइस थी, 2.4 का पहले दिन आया था, 4.34 नॉमिनल सी परसेंटेज इंक्रीज था, और 2.05 पर शेयर की वैल्यू है, तो ये एक तरह से रिट्रीट कर गया है अपनी ओरिजिनल प्राइस से। फिनिक्स ग्रुप आया था 1.5 प्री आईपीओ प्राइस थी, और 2.25 का पहले दिन इसमें जंप मिला था, 50% का इसमें जंप मिला था, 1.98 की करंट प्राइस है इसके अंदर। तो फिर खैर पहले दिन रिट्रीट भी कर गया था, 2.03 पे चला गया था, लेकिन फिर भी अच्छी खासी जंप थी। प्योर हेल्थ बहुत अच्छी एक बड़ी कंपनी है, जो कि जिसने कोविड में काफी काम किया था। प्योर हेल्थ का जब आईपीओ आया था 3.26 दिरहम्स का उसकी प्राइस थी, 5.77 दिरहम्स, 5.77 दिरहम्स का उसका फर्स्ट डे का जंप था, 80% का उसमें प्रॉफिट मिला था, अगर किसी ने प्योर हेल्थ में इन्वेस्ट किया हो, और 3.98 दिरहम्स करंट इसकी प्राइस है। तो प्राइस थोड़ी सी कम हो गई है सिंस द फर्स्ट डे, लेकिन फिर भी अच्छा गेन उसमें मिला है। दीवा का आईपीओ कुछ दिनों पहले आया था, उसमें 2.48 दिरहम्स की प्री आईपीओ प्राइस थी, 2.47 दिरहम्स का जो फर्स्ट डे का रिटर्न था, यानी कि नेगेटिव में था, और 2.41 का करंट प्राइस है। तो इन ये सारी जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें डिविडेंड्स इंक्लूड नहीं है। सालिक ने भी डिविडेंड दिया है, दीवा ने भी डिविडेंड दिया है, और भी कंपनीज है ये भी डिविडेंड देती हैं, तो इनके अंदर अगर किसी ने डिविडेंड दिया तो हमने वो इंक्लूड नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ शेयर प्राइसेस की वैल्यूज इसमें कैलकुलेट किए। तो आप देख रहे हैं कि रिसेंटली लास्ट ईयर में जितने आईपीओज आए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, रादर जो दीवा का जैसे उससे पहले आया था तो उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं होती है। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि करंटली आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें मेरी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म करें, किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आप एक तरह का बेट ले रहे होते हैं कि ये कंपनी पहले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और उसके बाद मैं शायद एग्जिट कर जाऊं। तो वो मेंटालिटी मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सालिक की एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पर प्री आईपीओ प्राइस 2 दिरहम थी, और डे ऑफ फर्स्ट डे उसका 2.4 का की जंप थी, और उसके बाद अब तक वो 3.46 दिरहम्स बन चुका है। तो पहले दिन जिसने लिक्विडेट कर लिया होगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम प्योर हेल्थ की बात करें तो उसमें पहले दिन जिसने लिक्विडेट कर लिया होगा उसका फायदा होगा। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना चाहिए कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जितने भी आईपीओ आ रहे हैं अब ये ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं, तो आपको एक नॉमिनल सी अमाउंट ही मिल सकती है। आई थिंक कुछ लोगों को 5,000 दिरहम मिली थी लास्ट टाइम सालिक के आईपीओ में, और इसी तरह से 5,000 10,000 दिरहम एट मैक्स मैंने सुना था। इससे ज्यादा की अमाउंट मैंने किसी की सुनी नहीं कि किसी को शेयर्स मिले हो। किसी को मिले हो तो प्लीज कमेंट में लिख के बताएं। लेकिन कितने कर लेंगे? 10,000 दिरहम, 15,000 दिरहम। एक साहब ने 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट किए थे, उनको सिर्फ 5,000 दिरहम के शेयर्स मिले थे। तो इस पूरे हेसल में जाना, और आपको सिर्फ क्योंकि ओवर सब्सक्राइब तो होना ही है, तो जब ओवर सब्सक्राइब होगा तो आपको एक मिनिमल जो अमाउंट मिलनी है वो मिलेगी। तो उसके लिए आप देख लें कि आपको कितनी मेहनत चाहिए। रादर देन आईपीओ में इन्वेस्ट करें, करना है तो करें बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जब वो कंपनी ग्रो कर रही हो तो उसके साथ आपको वो उसकी उसकी वेव पे आप ग्रोथ करें और उसके साथ उसके डिविडेंड्स भी लें। पार्किंग की थोड़ी सी बात करें तो जैसे सालिक की मैंने बात की थी उस वक्त, तो सालिक ने मल्टीपल अपने प्रोग्राम्स बताए थे कि किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होगी। अभी 2 गेट्स और लग रहे हैं सालिक के, तो वो उससे डेफिनेटली नई रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी, और उसी वजह से उसके स्टॉक्स के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि
लोगों ने इन्वेस्ट और किया है क्योंकि उनको पता है कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ने वाली हैं। इसी तरह से दुबई मॉल के अंदर वो कह रहे हैं कि अब जो पार्किंग होगी दुबई मॉल की वो पेड होगी और वो ऑपरेटेड बाय सालिक होगी और उसमें जो जो कोई भी डिले होता है वो नहीं होगा क्योंकि गेट्स एज़ सच नहीं होंगे, बैरियर्स नहीं होंगे। तो आप जब भी गाड़ी लेके जाएँगे तो सालिक टैग के थ्रू वो पैसे कट जाएँगे और उसी हिसाब से वो आप जब वापस निकलेंगे तो वो टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगा। तो सालिक अपने आप को मोनेटाइज़ इस तरह से कर रहा है। प्लस ये कि उस टाइम पर भी उन्होंने कहा था कि हम डिफरेंट रीजन्स के अंदर जाएँगे, डिफरेंट एमिरेट्स में जाएँगे, डिफरेंट और कंट्रीज़ में जाएँगे, तो वो उनका शायद प्लान हो, हमें नहीं पता अभी। लेकिन इसी तरह से पार्किन ने भी इसी तरह की बात की अपने प्रोस्पेक्टस में कि हम और रीजन्स के अंदर जाएँगे और कंट्रीज़ के अंदर जाएँगे ताकि हम हमारी ये रेवेन्यू की डाइवर्सिफिकेशन हो सके क्योंकि दुबई की जो एक अच्छी चीज़ ये है कि जो भी एंटिटी बन जाती है, जो एक सिस्टम बन जाता है, वो और जगहों पे बहुत ईज़िली वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो प्लग एंड प्ले की सिनेरियो बनता है। तो इसलिए इसके अंदर आप ये ना सोचें सिर्फ़ कि ये दुबई के हद तक लिमिटेड होगा। प्रोबेबली ये आगे जाएँगे और कौन-कौन से कंट्रीज़, सिटीज़ जाते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी एटलीस्ट इन्होंने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी है कि हमारे पास हमको ये आगे जाना है। इसके अलावा जो एक मज़े की चीज़ है वो ये कि जो रेवेन्यू स्प्लिट है मैं अभी इसका एक डॉक्यूमेंट देख रहा था, इसी की जो ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इन्होंने दिखाया था कि इस वक़्त क्या रेवेन्यू किस तरह से मिल रहा है। तो उनका जो पार्किंग फाइन्स थे, उसके अंदर जो रेवेन्यू स्प्लिट है, वो ऑलमोस्ट 33% का उनको रेवेन्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्किंग फाइन से आ रहा है। और ये मैं किसी कहीं इंटरव्यू में सुन रहा था, किसी उनके शायद चेयरमैन का इंटरव्यू था या सीईओ का इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि किसी ने उनसे पूछा कि यार ये आपका जो 33% का लेट्स से 30% का एक रेवेन्यू है, ये तो बड़ा एक डाउटफुल रेवेन्यू है क्योंकि लेट्स से कोई भी लेट्स से पूरी जो हमारी यहाँ पर रेज़िडेंट्स हैं वो कल से कॉशियस हो जाएँ और पेमेंट करना शुरू कर दें टाइम पर, फिर तो ये रेवेन्यू आपका बहुत कम रह जाएगा। हो सकता है 30% से 40% और 30% से 10% पे चला जाए, तो ये तो एक बहुत बड़ा स्ट्रीम आपका कम होगा। तो एक तो उन्होंने बड़े मज़े की बात की थी, उन्होंने कहा था कि शायद लोग ना इतने सेंसिबल हों क्योंकि होना होता तो अब तक हो चुके होते। और दूसरी बात ये कि और इसमें मैं लोगों को कहता हूँ कि देखें आपके पैसे हलाल की कमाई है, उसको आप पार्किंग के अंदर ना झोंका करें। मैंने तो हार्ड लेसन लर्न कर लिया है और अब मैं ट्राई करता हूँ कि 1 मिनट के लिए भी पार्किंग करनी हो तो मैं पार्किंग के उसमें पैसे डालता हूँ कि आप सोच लें जब मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो 30% लोग इसका मतलब ये है कि फाइन एक एक आप उसको कह सकते हैं कि 30% लोग फाइन्स लेते हैं जब पार्किंग कर रहे होते हैं क्योंकि रेवेन्यू का 30% आ रहा है तो 1 टू 1 तो नहीं लेकिन आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो रहा है कि कितने ज़्यादा लोग उसमें फाइन्स पे कर रहे होते हैं और उनके रेवेन्यू के अंदर फाइन्स की वैल्यू है। तो एक तो ये दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, उनको नहीं पता होता। हालाँकि सब कुछ एजुकेशन मौजूद है, हर चीज़ इंटरनेट पे मिल जाती है आपको। जो पार्किंग की प्लेसेस है बल्कि आरटीए की बहुत अच्छी ऐप है, इसके ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा भी है कि जो मैं क्रेडिट कार्ड की वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैंने बताया भी था कि जब मेरे पास लेट्स से साल महीने के एंड के ऊपर जब क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसे कुछ रह जाता है कि यार अब मुझे कुछ लेट्स से 300 दिरहम 400 दिरहम मुझको कहीं स्पेंड करने हैं और मुझको अदरवाइज कैशबैक नहीं मिलेगा किसी भी क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो मैं आराम से उसके अंदर वॉलेट टॉप अप कर सकता हूँ सालिक का या पार्किंग का क्योंकि आरटीए के अंदर इवन शारजा पार्किंग के अंदर भी उन्होंने अब जो जो पार्किंग के जो ऐप्स हैं वो निकाल दिए हैं और उसके अंदर आप अपना वॉलेट टॉप अप कर सकते हैं ताकि आपको आगे के लिए उसको यूज़ कर सकें और बहुत ईज़िली अब आप एसएमएस पे एक्स्ट्रा पैसे लग रहे होते हैं, कॉइन्स कहीं-कहीं अवेलेबल होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं-कहीं कॉइन्स मशीन अवेलेबल होती हैं, नहीं होती हैं। तो इस वजह से ट्राई करें कि अपने वॉलेट को अपडेट कर लें और टॉप अप करवा लिया करें और कोशिश करें कि 1 मिनट भी आपका लैप्स ना हो अगर आप पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़े से की डेट्स हैं वो मैं बता दूँ आपको 27 फ़रवरी 2024 को इंटेंशन थी फ्लोट अनाउंसमेंट हुआ था इसके अंदर 5th मार्च 2024 को ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इसकी होगी 5th ऑफ मार्च को आई थिंक 5th ऑफ मार्च को एग्ज़ैक्टली क्या होगा? ट्यूज़डे होगा आई गेस यस ट्यूज़डे होगा। तो ट्यूज़डे को इसकी अनाउंसमेंट है 5th ऑफ मार्च 2024 को रिटेल सब्सक्रिप्शन क्लोज़र होगा 12th मार्च 2024 को फाइनल प्राइस अनाउंसमेंट अभी प्राइस अनाउंस नहीं हुई है कि पर शेयर की प्राइस क्या होगी। 14th मार्च 2024 को अनाउंसमेंट होगी। रिफंड्स व्हाटसोएवर यानी कि लेट्स से आपने ये 10,000 दिरहम इन्वेस्ट किए और आपको सिर्फ 5,000 दिरहम के शेयर्स मिले, तो आपको 10,000 दिरहम्स रिफंड होंगे और वो जो अनाउंस हुई हुई है डेट वो 19th मार्च है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट जो है 21st मार्च को आपको पता चल जाएगा कि इसकी एक्चुअल प्राइस जब लिस्ट हुआ है तो उसके ऊपर क्या प्राइस बनती है। मार्केट डीएफए में
दुबई फाइनेंशियल मार्केट है और वेबसाइट इसकी बता दी है, और इस तरह की और डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो मैंने अगेन इसकी लिस्ट डाउन कर दी है, आपको वेबसाइट नज़र आएगी, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। इसी डॉक्यूमेंट में मैंने ये भी देखा कि इसके अंदर ये भी मेंशन था कि पार्किंग पार्किंग की प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो सकती हैं, कहीं 25% लिखा हुआ था कि जब 5 साल के अंदर 25% इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी, क्योंकि ये चीज़ें अप्रूव, और ज़ाहिर-सी बात है आरटीए करेगी, रेगुलेटरी बॉडी अभी आरटीए है। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता, ये तो जब टाइम गुज़रेगा तो पता चलेगा, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब चीज़ें इंक्रीज़ हो रही होती हैं, प्राइसेज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़ हो रही होती हैं, हो रही होती हैं, इन्फ्लेशन हो रही होती है, तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट आता है। पार्किंग की प्राइसेज़ मेरे ख़्याल से इंक्रीज़ एज़ सच नहीं हुई थी, वही 2 दिरहम पर आवर की पार्किंग है एक बेसिक जगह पर। हाँ, जो एक्सपेंसिव जगहें हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ पे आती हैं, उनकी प्राइसेज़ ज़्यादा हैं, लेकिन वो प्राइसेज़ पहले भी ज़्यादा थी। तो इसलिए मेरे ख़्याल से प्राइसेज़ इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, लेकिन ये कि अब मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह पार्किंग के ऊपर पैसे लग रहे हैं, सालिक गेट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, जो हाउस रेंट है वो बढ़ रहे हैं, कहीं-कहीं अब महँगाई तो वैसे ही हो रही है, तो गाड़ियों की प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, तो ये वो चीज़ अब रही नहीं है कि हम उसको अपना हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लें, अपनी जॉब्स को फॉर ग्रांटेड ले लें, अपनी इनकम को फॉर ग्रांटेड ले लें, तो उसके लिए हमको आई थिंक सोचना चाहिए। मैं तो सोचता रहता हूँ, आपका मुझे नहीं पता। डेफ़िनिटली अगर आप ये चैनल यहाँ तक पहुँच गए इस वीडियो में, तो आप भी सोचते होंगे कि किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए सिचुएशन को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंट टिप्स देता हूँ, डिफरेंट अपनी लाइफ़ एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि क्या-क्या मैंने जो एक्सपीरियंस करता हूँ यूएई में रहते हुए, और वाइडर गल्फ रीजन के अंदर जो लोग एक्सपर्ट देख रहे होते हैं उनके लिए। इसके बाय द वे इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए आपको एमिरेट्स, एनबीडी या डिफरेंट बैंक्स और हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट मौजूद है वहाँ पर तो बहुत आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ से। कुछ उसके अंदर बैंक्स मैंने देखे थे, वो एडीसीबी, एडीआईबी, कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई, दुबई इस्लामिक बैंक, एमिरेट्स इस्लामिक बैंक, फैब, मशरक बैंक, एमिरेट्स एनबीडी, वियो बैंक बहुत अच्छा बैंक है बाय द वे। मैंने इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ कि इसके अंदर मेरा अकाउंट भी है, और बहुत ईज़िली ऐप के थ्रू अकाउंट खुल गया था इसका। और इसके अंदर भी मैंने अभी इसकी नोटिफ़िकेशन देखी थी कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको अकाउंट खोलना है तो बहुत ईज़िली इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप आराम से कर सकते हैं इसके इनके अकाउंट के थ्रू। एनआईएन नंबर चाहिए होगा, एनआईएन नंबर बहुत ईज़िली बन जाता है, डीएफएम की वेबसाइट से आप देख सकते हैं, नेशनल इन्वेस्टर नंबर ईज़िली बन जाता है बहुत। तो अगर आप रेज़िडेंट हैं तो बहुत आसान है, मेरे ख़्याल से ओवरसीज़ भी हैं तब भी कोई इतना मसला नहीं है। अगर आपको आईपीओज़ में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन डेफ़िनिटली अपनी ड्यू डिलिजेंस आपको खुद करनी चाहिए। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ यूएई के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर आप फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं प्रॉपर्टीज़ की। उसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। स्मार्ट क्राउड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पर आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा बराका की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ यूएई में रहते हुए। उसके अंदर आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया जो रिसेंटली मैंने बनाई थी। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।